98। 98 खाए दू काहे छोड़ दिया? दो नंबर काहे छोड़ दिया? सर किया था सर पूरा, लेकिन बेटा क्या नाम है? प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कहाँ हैं? हम दिल्ली में हैं। आपका रिजल्ट आया, इधर पूरी खुशियाँ बट रही, लड्डू बट रहा, आपका लड्डू इधर रखा है, बताइए किसको खिलाया जाए? अभी क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक मैं नोटिस करता हूँ मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, अगर इनका कंटिन्यू अगर गार्जियन सपोर्ट करते रहें तो इसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो अगर ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पीएसएस वगैरह लोअर पीएसएस वगैरह निकाल सकते हैं, इतनी क्षमता है। और बशर्ते हाँ ऐसे नंबर डजेंट मैटर, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर मायने नहीं रखते, जीरो का क्या महत्व है? आप गणित के अच्छे छात्र हैं। 23 अप्रैल शाम को 4 बजे को समय, जब इंतजार था सभी बच्चों को अपने रिजल्ट का, चाहे वह इंटर का हो या फिर हाई स्कूल का हो। जैसे ही 4 बजता सभी बच्चे अपना रिजल्ट देखने के लिए अपना मोबाइल खोलते हैं और इंटरनेट खोलते हैं, कौन कितना परसेंटेज लेके आया। आज मैं मौजूद हूँ अमेठी जनपद के सर्वोदय आदर्श कॉलेज में, जहाँ पे लगभग 46 वर्षों से अनवरत शिक्षा दी जा रही है। लगातार नए नए आयाम को हासिल कर रहा है विद्यालय, हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर स्नातक, उसके बाद स्मार्ट क्लास, लगातार उसके बाद परास्नातक और स्मार्ट क्लास, कई ऐसी शिक्षाएं जो इस विद्यालय से दी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि बीएससी की भी मान्यता होने वाली है या फिर हो गई। लेकिन सबसे मुख्य बात जो है वो रिजल्ट जब जैसे ही आता है सारे बच्चों में खुशी की लहर होती है। उस विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, जिसने लगातार इस मेहनत से और लगन से बच्चों को पढ़ाया, जो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। किसी का शायद मैंने सुना कि मैथ में एक बच्चे का 98 नंबर आया, 100 में से 98, और इंग्लिश में भी सेम। तो लेकिन जो बच्चे थे वो काफ़ी मेहनत किए, उनके अध्यापकों को बहुत बधाई। क्योंकि बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों का जो संकल्प था सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज से पढ़ने के बाद अच्छे अंक हासिल करके आगे कुछ करना। सबसे पहले तो विनीत भाई हैं, कैसा रिजल्ट रहा? रिजल्ट बढ़िया रहा, बच्चों ने बहुत ही मेहनत की और उसका अच्छा रिजल्ट आया। कितना परसेंट आया हाईएस्ट? 89 गया है, अप्रॉक्स 89 गया है। 89 गया है हाई स्कूल का? जी जी। इंटर का कितना गया? 78 पॉइंट समथिंग, 78 साइंस ग्रुप का। कौन सा बच्चा जो सबसे अच्छा नंबर लेके आया आपके यहाँ? जी हमारे यहाँ खड़े हैं। क्या नाम है भैया? साजन सिंह। हाँ, साजन सिंह, किस क्लास में हो? क्लास 10th। क्लास 10th में। कितना नंबर है? 89%। 89%। मैथ में कितना लाए? तुम ही थे मैथ का? दूसरा बच्चा है? मेरा हाईएस्ट इंग्लिश में 94। 94। कैसा रहा रिजल्ट है आपके? जैसा आपने पढ़ाई करी वैसा ही रहा फिर कुछ और? हाँ वैसा था सर। ऐसा तो नहीं हुआ कि पढ़ाई ज़्यादा करी हो नंबर कम आए हो? हाँ, उससे कुछ कम रह गए। उम्मीद 92 की थी लेकिन कम पड़ गए। कम पड़ गए। छोटू क्या नाम हुआ? शिवांश सिंह। शिवान सिंह। किस क्लास में थे? 10th में। कितना प्रतिशत रिजल्ट आया? 88। 88% आया। तो रिजल्ट अच्छा रहा, खुश हो? जी। क्या करोगे इसके बाद इंटर में? काहे से करोगे? सर मैथ से। मैथ से। डॉक्टर बनना है? नो सर, फिर आईएएस। आईएएस बनना है, सिविल सर्विस करनी? जी आईएएस बन के डीएम और एसपी बन के आना है। जी। हाँ, तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है? जी यस। अध्यापक पढ़ाते कैसा सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज? बढ़िया पढ़ाते हैं सब लोग बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। रुचि काहे में ज़्यादा? मैथ में? जी। कितना नंबर था? 98। 98 खाए दू काहे छोड़ दिया? दो नंबर काहे छोड़ दिया? सर किया था सर पूरा, लेकिन कट गए 2 नंबर। कैसे? मैथ में सुने करते नहीं नंबर? सर पता नहीं, सही था हमारा वो क्वेश्चन। सही वो भी था? जी। मतलब आपके हिसाब से 100% सही था? जी हमारे सही थे 100 के 100। अब 2 नंबर कहीं से कट गए। अब ये बच्चा आप देख रहे हो मैथ का, अब आर्यभट्ट को ही पार करने वाला है। ऐसे बच्चे स्कूल में आते हैं। अब समझिए 100 नंबर का पूरा क्वेश्चन करके आया, बच्चे का फुल कॉन्फिडेंस है, लेकिन उसके बाद 2 नंबर कटे कहाँ से ये भी सोच रहा होगा। जी, क्या नाम हुआ? शिवलता। किस क्लास में पढ़ाती हैं? 12th तक। 12th तक पढ़ाती हैं। जी। कैसा रिजल्ट रहा आपके हिसाब से? जैसे पढ़ाया आपने वैसा ही रहा कि या फिर पढ़ाने के हिसाब से कुछ कम रिजल्ट आया जैसा उम्मीद था? रिजल्ट जैसा उम्मीद था उससे बस 1-2% कम आया है। मंशा तो हमारी 95 की थी, लेकिन फिर भी हमारा 90 तक पहुंचा है रिजल्ट। बस यही उम्मीद है कि आगे बच्चे और अच्छा परफॉर्मेंस करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। कमी कहाँ रह गई? कमी अब इसमें हम ना अध्यापकों को कह सकते हैं ना बच्चों को कह सकते हैं, क्योंकि 100% अपना सभी देते हैं। कभी लक बाई चांस नहीं आता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो भी रहा वो बहुत अच्छा परसेंटेज रहा।
जो भी रहा संतुष्ट हैं उससे? संतुष्ट हैं क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सब कुछ तो अपनी हिम्मत पे होता है ना। अब जैसे अभी अगर बच्चों की जो है हिम्मत हम तोड़ देंगे तो आगे कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। तो यही हम चाहते हैं कि बच्चे इससे भी बेहतर प्रदर्शन करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो चाहता था कि हमारे परसेंटेज ज़्यादा आएंगे, उसके परसेंटेज कम आए हो, निराश हो? नहीं, सारे चाहते थे कि 95 प्लस जाएं, हम 92 प्लस जाएं, पर कहीं ना कहीं चूक हो गई थोड़ी। वो कोशिश करेंगे कि इंटर में इससे बेटर रिजल्ट दें अपना। हाई स्कूल के बाद इंटर का रिजल्ट इससे बेहतर आए? बिल्कुल आएगा भी, बच्चों का कॉन्फिडेंस है वो लेके आएंगे। और अगर बात करें तो विभागाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। कैसा लगता है जब बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और कहीं ना कहीं आगे चल के एक उम्मीद बनती है कि प्रदेश में बच्चे नाम रोशन करेंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस चैनल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपके द्वारा। और 2026 का जो हमारे यहाँ का परीक्षा परिणाम आया हाई स्कूल इंटर का, बहुत ही बेहतर आया हुआ है और भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि और बेहतर आए। हमारे बच्चों ने बहुत ही परिश्रम के साथ अनुशासित रह करके इस परिणाम को अच्छा बेहतर बनाने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहला जो श्रेय हमारे शिक्षक बंधुओं का है, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत और लगन के साथ अपने कार्य को, अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन किया है। और इस रिजल्ट में आए हुए सभी छात्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ अपना स्थान ग्रहण किया है। 10th में कितना नंबर आया, परसेंटेज? 86 आया। ठीक है जी। पढ़ाई इतनी करी थी कि और करी थी? और की थी। और करी थी। नंबर कम कैसे आ गए? पता नहीं। हाँ, पता नहीं। क्लास चेक करा था? जी। क्या लगता था कि नंबर कितना परसेंट आएगा अब तुम्हारा? 90 जी। कहीं ना कहीं थोड़ी चूक रह गई जी। तो क्या तैयारी है इंटर की? इंटर की बढ़िया तैयारी करेंगे। बढ़िया करोगी? कितने बजे उठती थी अभी तक? 4 बजे। 4 बजे? एकदम पक्का वाला 4 बजे कि केवल उठ के फिर सो जाना? नहीं, पक्का वाला। पक्का वाला जी। तभी क्या तैयारी करनी है इंटर में? वैसा ही रूटीन रहेगा, कुछ बदलेगा? बदलेगा। क्या बदलेगा? रूटीन बदलेगी। रूटीन बदलेगा। अभी ज़्यादा पढ़ना है? जी। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर के लिए कौन सी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है? बायो। बायो। तो इंटर इस बार बायो से करना है? जी। मतलब डॉक्टर बन के दवाई कैसी वाली करनी है? मतलब फ्री वाली करनी है कि एकदम बढ़िया ज़मीनें खरीदनी है आइलैंड में? अच्छी वाली। अच्छी वाली करनी, सस्ती वाली करनी है? क्या नाम बिटिया? रेखा। रेखा। किस क्लास में हो? क्लास 10th। क्लास 10th। कितना प्रतिशत रिजल्ट आया? 87 प्रतिशत रिजल्ट आया। खुश हो? हमारी उम्मीद से थोड़ा कम है। चेहरे से नहीं लग रहा प्रसन्न हो। नहीं, कितना प्रतिशत आना था? हमें 90 तक पहुंचना था पर थोड़ा रह गए। कहाँ चूक हुई? शायद हमारी मेहनत में थोड़ी और हमें मेहनत करनी चाहिए थी। थोड़ी मेहनत और कहीं थोड़ी और करनी चाहिए थी। या कितने तैयारी कितनी करी थी? मतलब कितने लेवल तैयारी की थी? 90% की कि किए तो थे पर उसी में थोड़े क्रॉस रह चेक गए। करी थी कापी वगैरह? कुछ बढ़िया क्या लग रहा था? हाँ, किए थे तो सारे क्वेश्चन हमने थे पर कहीं ना कहीं थोड़ी। मिस्टेक हुई कहीं चेकिंग में? हाँ, अगर कॉपी दोबारा चेक किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है परसेंटेज बढ़ेंगे। हो सकता है। हैं? क्या नाम हो बेटा? यादव। हाई स्कूल में हो? नहीं, इंटर में। इंटर में कितना प्रतिशत रिजल्ट आया? 75। सबसे हाईएस्ट नंबर किस सब्जेक्ट में है? हिंदी में। हिंदी में कितना नंबर? याद नहीं। अच्छा, सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज में किस क्लास से पढ़ रही हो? 7th 7 से? जी। एकदम कंटिन्यू बढ़िया जी। पढ़ाई हो रही है? जी। कौन सा अध्यापक सबसे अच्छा पढ़ाता है? शास्त्री सर। शास्त्री से पढ़ाता है सबसे अच्छा? जी। कौन सब्जेक्ट? हिंदी। तभी हिंदी में तुम अच्छे नंबर लेके आई हो। ये बिटिया है। अगर बात करें बिटिया की तो इंटर में सारी बच्चियां और सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जो एक मानना होता है, लोग निराश हो जाते हैं। जैसे बिटिया मेरे सामने खड़ी है, इसका मानना था शायद 90% आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। तो इसमें निराश नहीं होना। नंबर डजंट मैटर। मायने रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है आपकी सोच, आपका याददाश्त और आपका मस्तिष्क, कब कितना और कहाँ काम करना है। अगर बात करें केवल नंबर की तो नंबर मायने रखते नहीं हैं। क्यों विनीत जी? नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक मैं नोटिस करता हूँ मेरे पास ऐसे बच्चे हैं, अगर इनका कंटिन्यू अगर गार्जियन सपोर्ट करते रहें तो इसमें ऐसे बच्चे हैं कि जो अगर ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पीएसएस वगैरह, लोअर पीएसएस वगैरह निकाल सकते हैं, इतनी क्षमता है। और बशर्ते, हाँ ऐसे बच्चे हैं। बशर्ते दिक्कत ये है कि ये बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनके पास न उतनी सुविधाएँ मिल पाती हैं, जिसकी वजह से खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल ग्रामीण एरिया में इतना ज़्यादा अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। कहने तो ऊपर दिखाई पड़ता है, पर जब उनके गार्जियन संपर्क करो तो कहीं ना कहीं भावनाएं ऐसी हैं आज भी उनके अंदर। बाकी बालिकाएं पास ऐसी हैं, बालिकाएं बच्चे भी हैं
जो अगर उनको थोड़ा सा भी जैसा भी चल रहा है कंटिन्यू, ग्रेजुएशन के बाद उनको 2-3 साल अच्छे से मिल जाएँ, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से हर साल बच्चे निकलेंगे, हर विभाग में जाएंगे। मतलब एक बात कही ना, नंबर डजेंट मैटर, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर मायने नहीं रखते। जीरो का क्या महत्व है? आप गणित के अच्छे छात्र हैं। जीरो का बहुत महत्व है। दशमलव के बाद लगे तो अंक बदल सकता है, पहले लगे तो उसका कोई महत्व नहीं होता। जीरो का महत्व जो प्लेस के हिसाब से है। अगर मान लीजिए हम ऐड करेंगे तो सेम रहेगा, अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ भी हो, अनंत भी जीरो हो जाएगा। राइट, सो थैंक यू। बात हमने करी, हमने ये शब्द इसलिए लिया कि बच्चों ने भी कहा ना कि बड़ी टेंशन है, बहुत समस्या है, कि तो सब शुरू वहीं से करते हैं। आप हो कहाँ, आप खड़े किसके साथ हो? एक के पहले हो तो बेकार हो, एक के बाद आए तो डबल डिजिट बनती है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कितना अच्छा पढ़ते हैं, और बच्चे इतनी अच्छी मेहनत किए हैं। और इसमें सभी विनीत जी ने बताया कि इसमें ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद अगर सिविल सर्विस में जाते हैं तो पहले अटेम्प्ट में पास करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। इंग्लिश में 98, मैथ में 98, हिंदी में 88, 87। तो ये था सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज कुकहा रामपुर। अगर बात करें, शायद सुनने में आ रहा है कि बीएससी भी चालू हो गई, होने वाली ज़्यादा। आप प्रबंधक हैं विद्यालय के। हाँ। और आपका बहुत बहुत आभार बच्चों के लिए इतना बड़ा प्लेस देने के लिए। जी हाँ, बीएससी की मान्यता है, बस 2-4 दिन में रिलीज हो जाएगी, तो हमारी क्लासेस बीएससी के फर्स्ट ईयर चलेंगी। एग्रीकल्चर बीएससी या फिर मैथ से बीएससी, कौन सी बीएससी? नहीं, बीएससी साइंस बीएससी। हाँ, साइंस बीएससी। जो बच्चे यहाँ पढ़े उनके लिए भी खुशखबरी है कि अगर बस सुनने में आ रहा है कि एक हफ्ते बाद शायद बीएससी की मान्यता भी मिल जाएगी, और जिसके बाद बीएससी की क्लासें भी शुरू हो सकेंगी। मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा 10 का क्लास टीचर होने के नाते इसमें जितने भी बच्चे हैं ये सब किसान परिवार से संबंधित हैं। एक भी बच्चा किसी के माता पिता सरकारी जॉब में नहीं है, सरकारी जॉब में नहीं किसी की। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसान परिवार में रहकर भी इन्होंने शिक्षा के जो ज्योति को जलाया है। ये सारे हमारे प्रबंधक जी का और प्रधानाचार्य जी का और सारे शिक्षकों की मेहनत का असर है। और ये बालिका है, इसने इंग्लिश में 98 प्राप्त किए हैं। एक अनंत का, इधर आ जाओ, ये बालिका है, इसने जो है हिंदी में 95 नंबर प्राप्त किए हैं। ये दोनों बच्चे हैं। और कम से कम हमारे यहाँ विद्यालय में 10 बच्चों की संख्या है जिन्होंने 90+ हिंदी इंग्लिश में प्राप्त किया, और कम से कम 25 छात्रा ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी में 85+ प्राप्त किया। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आप जिसका परिणाम है कि 98, 95, 96 ऐसे नंबर आप बच्चे ले के आए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और आपका श्रेय है जिसकी वजह से बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। और एक बच्ची इसमें जो प्रथम स्थान लेके विद्यालय में आई है, शायद वो इस विद्यालय में मौजूद नहीं है, उसका परिवार शायद कहीं बाहर रहता है, दिल्ली वगैरह में, तो वो बच्ची बाहर है। और उस बिटिया को भी बहुत बधाई। क्या नाम था बिटिया का भैया, बताएंगे? प्रज्ञा विश्वकर्मा। प्रज्ञा विश्वकर्मा। तो यहाँ मौजूद नहीं है? हाँ, शायद उनके माता और पिता दिल्ली में रहते हैं, तो वहीं चली गई है पेपर एग्जाम देने के बाद। तो इसलिए उससे हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि वो यहाँ है नहीं। अगर होती जरूर उससे बात की जाती। फिलहाल इस पूरे वीडियो को, और चलिए मैं उससे बधाई उसको दे देते हैं हम लोग। शायद कॉल करने जा रहे हैं, अगर बात हो जाएगी तो उसकी बधाई दे दी जाएगी हम लोग तरफ से। ये देखिए बिटिया लाइन पे है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हम इससे बात करेंगे। और वॉइस आएगी थोड़ा तेज? आ जाएगी। बेटा क्या नाम है? प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। कहाँ हैं? हम दिल्ली में हैं। आपका रिजल्ट आया, इधर पूरी खुशियाँ बट रही, लड्डू बट रहा। आपका लड्डू इधर रखा है, बताइए किसको खिलाया जाए इसको? सर को, हमारे सर को खिला दीजिए। क्या करना है आगे? आगे हमें ऐसे ही मेहनत करनी है। तो क्या पढ़ाई करनी है, क्या बनना है आपको? मुझे पुलिस बनना है। पुलिस? बहुत करप्ट होते हैं पुलिस वाले। तो पैसा वैसा तो नहीं लोगी? नहीं। जनता की सेवा करोगी? जी। कितना % रिजल्ट आया? 88.83%। 88.83%। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू। ये बिटिया थी और इसको पुलिस का अधिकारी बनना है। मेरी भी शुभकामनाएं इस बिटिया के साथ। हमने सबसे बातचीत करी। यह था सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज कुकहा रामपुर, जनपद अमेठी का वो विद्यालय। प्लस पूरी वीडियो ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जो कहीं बाहर हैं या अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, तैयारी कराना चाह रहे हैं। इस विद्यालय में वो सारी व्यवस्थाएँ हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो, तक के लिए जय हिंद।